सभी बंधुओं को नमस्कार। आज का हमारा विषय है, बड़ा साधारण है, गीता के अनुसार साधनाओं का क्रम। सामान्य रूप से धर्म के बारे में जब हम सोचते हैं तो ये नहीं सोच पाते कि हमें कहाँ से शुरू करना था। हम जो कुछ भी देखा देखी करते हैं, समाज को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, अपने बड़ों को देखते हैं, उसके आधार पे अपना कुछ ना कुछ शुरू कर देते हैं और मानते हैं कि यही हमारा धर्म है, यही हमें पूर्णता तक ले जाएगा। सामान्य रूप से हर व्यक्ति सुबह नहा के कुछ नहीं करेगा तो दो अगरबत्ती तो लगाता ही है। कभी मंगलवार शनिवार मंदिर चला जाता है और संभवतः वो समझ लेता है कि हमारा काम पूरा हो गया है। बहुत से मत हैं, बहुत से वाद हैं, पर गीता के अनुसार क्या होना चाहिए, क्योंकि गीता जो है सर्वशास्त्रमयी गीता है। हमारे जितने शास्त्र हैं उन सबको समन्वय किया है भगवान ने गीता में। इसलिए गीता में अद्वैत भी है, द्वैत भी है, यज्ञ भी है, कर्म भी है, सांख्य भी है। ऐसा कुछ नहीं है जो शास्त्रों में हो और जिसका निचोड़ समन्वय हो के गीता में नहीं आया हो। तो हम भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे परिवार में और ऐसे समाज में हमने जन्म लिया है जहाँ गीता हमें बचपन से ही प्राप्त हो गई है। लेकिन हम दुर्भाग्यशाली इसलिए हैं कि हम में से अधिकतर ने कभी प्रयास नहीं करते हैं हम कि हम गीता के बारे में देखें और अपने जीवन को जीने के बारे में विचार करें। एक श्लोक है कि पशु और मनुष्य में क्या अंतर है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम ये तद पशुभी निराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः हीन धर्मेण हीना पशुभी समाना। हम भोजन करते हैं, नींद लेते हैं, भय लगता है, संतान पैदा करते हैं, ये तो पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। लेकिन केवल धर्म ऐसा है जो पशुओं के पास नहीं है, केवल मनुष्यों के पास है। उस धर्म का पालन कैसे करें, हम इतनी उलझन में हैं। हम किसी जुलूस में निकल जाते हैं तो ये मानते हैं कि हमारा धर्म पूरा हो गया। मंदिर के सामने से निकल जाते हैं, अगरबत्ती लगा देते हैं, धर्म पूरा हो गया। अगर हमें सामान्य जीवन जीना है और लाखों करोड़ों लोग जी भी रहे हैं तो कोई बुरा नहीं है, इस तरह पूरा जीवन कट जाता है। हम परेशानी में आते हैं, चिंतित होते हैं, अशांति आती है, सफलताएं भी मिलती हैं, असफलताएं भी मिलती हैं और जीवन कट जाता है। लेकिन अगर हम इस जीवन को गीता के अनुसार जीना चाहें तो हम क्या करेंगे, कैसे हमें शुरुआत करना पड़ेगी और किस प्रकार से चरणों में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। गीता के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि गीता बड़े कटु सत्य बात बोलती है। तो जो कटु सत्य जो बोलता है उसको सुनना कम लोग पसंद करते हैं। हम हमेशा चाहते हैं हमें कुछ ना करना पड़े, कोई हमारा उत्तरदायित्व ले ले और हमें धर्म का लाभ प्राप्त हो जाए। किसी को हम पैसा दे दें, वो हमारी पूजा कर दे, पुण्य हमें मिल जाए। लेकिन गीता तो कहती है कि उद्धरेद आत्मात्मानम आत्मानम अवसादेत। आप ही अपने आप को उठाते हो, आप ही अपने आप को गिराते हो। गीता तो कहती है ना दत्ते कस्यचित पापम ना चैव सुकृतम विभु। अर्थात ईश्वर ना किसी को पुण्य देता है ना पाप देता है। आप जो करते हो उसका फल आपको मिलता है, वो आपका संस्कार बनता है, वो आपका प्रारब्ध बनता है। तो जो गीता इतनी कठोर बात कहती है, कठोर नहीं कहती, वो वास्तविकता कहती है। लेकिन हमारी जो स्थिति है, हम शुतुरमुर्ग बन जाना चाहते हैं, वास्तविकताओं का सामना नहीं करना चाहते। इसलिए हम ऐसे आवरण में जाते हैं कि कोई दूसरा हमारे लिए कर दे, और यही पूरे भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इसलिए जब गीता जैसा शास्त्र हमारे पास है तो हमें गीता को समझना है। दूसरा क्या होता है, जब गीता इतनी कड़ी बात करती है तो निश्चित रूप से गीता पाखंड पे भी प्रहार करती है, अंधविश्वास पर प्रहार करती है। तो समाज में धर्म के नाम पे जितने ढकोसले चलते हैं उन सब का पर्दाफाश हो जाता है। तो कोई नहीं चाहता सामान्य रूप से कि कोई दूसरा गीता पढ़े। इसलिए हम बुंदेलखंड में क्या सभी जगह ये माना जाता है कि महाभारत घर में रखने पर घर में ग्रह क्लेश होता है, और गीता उसका भाग है। इसलिए गीता भी घर में नहीं रखी जाना चाहिए। तो इस तरह से जो धर्म के नाम पर जो व्यवसाय है, उन्होंने गीता को हमारे जीवन से अलग करने का बड़ा प्रयास किया है। दूसरी कठिनाई आती है गीता में जो शब्द हैं। हम जब बात करते हैं कि अनाशक्ति, नैष्कर्म, ब्राह्मी स्थिति, तो हमें ये समझ में नहीं आता। दूसरा, हमें ये लगता है कि ये सारी चीजें अव्यवहारिक हैं।
अरे भाई, हमें तो अपना परिवार पालना है, अपना काम करना है, ऑफिस जाना है, दुकान पे जाना है। कहाँ हम ब्राह्मी स्थिति और नैष्कर्म के चक्कर में उलझे। और कहती है कर्म बंधन काटना। कहते हैं कर्म काय का बंधन, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है कर्म कोई बंधन है, हम तो आराम से जी रहे हैं। बुद्धि युक्त होना, लगता है अरे हम तो बुद्धि हमारे में पहले से, अब कौन सी बुद्धि से युक्त होना है। ये सारी चीजें गीता की आती हैं, इसके कारण लोग गीता की तरफ नहीं जाते हैं या कम जाते हैं। और दूसरे शब्दों में मैं तो ये कहूंगा कि वही जाता है जिसको भगवान उस तरफ जाने के लिए प्रेरित करते हैं। गीता में कई बार ऐसा लगता है, जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है, कैसे बोलता है। समाधिस्थस्थ केशव, जो समाधि में स्थित है। स्थित धी किम प्रभासेत क्रमासीत ब्रजेत किम, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। तो भगवान जानते हैं इसका क्या उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं जो कामनाओं का जिसने त्याग कर दिया, जो स्वयं में स्वयं से संतुष्ट है, सुख दुख में संभाव रखे हुए है, जिसने शुभ अशुभ से, जब शुभ प्राप्त होता है तो ना वो बहुत उत्तेजित हो जाता है, और ना अशुभ प्राप्त होता है तो डिप्रेशन में चला जाता है। तो हमें सबको लगता है कि ये सब चीजें तो हमारे बस की नहीं है, ये तो सब इस संसार से कोई दूसरी बात कर रहे हैं, व्यवहारिक नहीं है। भक्त की बात करते हैं तो भगवान कहते हैं यो न दोष्टि न यो न हृष्यति न दोष्टि न सोचति न कांक्षति। जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न चिंता करता है, न आकांक्षा करता है, शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ का परित्याग कर दिया। भक्तिमान्या समे प्रिया, ऐसा भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सब भ्रम इसलिए पैदा होते हैं कि हम ये नहीं समझ पाते कि क्रम क्या है। हमें नीचे से शुरू करना है, और जब हम ऊपर की स्थिति में जाते हैं तब ये स्थितियां आती हैं। लेकिन उस समय तक हम बहुत से चरणों से गुजर चुके होते हैं। हमें हमारी स्थिति क्या है, ये देख के गीता हमें बताती है कि हमें कहाँ से शुरू करना है। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। एक अंधकार है और एक सूर्य है। आप अंधकार में कुछ नहीं देख सकते, लेकिन जब आप सूर्य को एक टक देखना शुरू करोगे तो आप उसमें भी कुछ नहीं देख पाओगे। तो चरम प्रकाश और चरम अंधकार, दोनों का एक ही प्रकार का इफेक्ट होता है। इसीलिए जब हम गीता को नहीं पढ़ते हैं तो जो सामान्य जीवन जीते हैं उसमें जिस तरह तामसिक गुणों में डूबे हैं हम, किसी की चिंता नहीं कर रहे, मूड है, तमस में डूबे हैं, आलस्य है, ऐसा ही लगता है कि जो स्थित प्रज्ञ हो गया कहीं वो भी ऐसे बाहरी लक्षणों से वैसा तो नहीं हो गया। लेकिन उन दोनों में उतना ही अंतर है जितना चरम अंधकार और सूर्य के दर्शन करने में है। अब क्या होता है कि हम जब शुरू करते हैं गीता को, तो हमें एक और उदाहरण हमें देना चाहिए। गीता में चूंकि सर्वशास्त्रमयी है, सभी का समन्वय किया है, तो गीता की विशेषता यह है कि उसने अध्यात्म के केजी 1 में पढ़ने वाले व्यक्ति से लेके अध्यात्म की पीएचडी करने वाले व्यक्ति तक के लिए सारी प्रक्रियाएं दी है। अब जो जिसकी स्थिति तो केजी 1 की है, लेकिन पढ़ेगा पीएचडी तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए गीता कहती है कि ये सारी चीजें एक क्रम से शुरू होती हैं। और एक बड़ी अच्छी बात गीता में कही है कि नेहा भिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। अगर इस गीता के आधार पे आप आगे बढ़ते हैं तो ये कभी, इसका क्रम नष्ट नहीं होता है। अगर इस जन्म में आपने थोड़ा सा कर लिया तो अगला जन्म उसके बाद ही शुरू होता है। स्वल्पम अप्य अस्य धर्मस्य त्रायते महितो भयात्। इस धर्म का थोड़ा सा भी पालन कर लेते हैं तो महान दुख से ये ये आपको मुक्त कर देता है। इसलिए गीता में जो शुरुआत है और जो चरम है, हम जो चरम जब देखते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं। अनासक्ति, ब्राह्मी स्थिति, नैष्कर्म की स्थिति, हम भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन जब हम शुरुआत देखते हैं कि किस प्रकार भगवान ने हमारे दैनिक जीवन के कर्मों को कर्मयोग में परिवर्तित कर दिया है, और वहां से हमारी सीढ़ी शुरू होती है। तो हमें गीता का पहला चरण जो शुरू होता है वो हमारा जो दैनिक हम कर्म करते हैं। और मैं कहूँ कि शायद हम सब जितने लोग बैठे हैं, अधिकतर लोग जो बैठे हैं, उनमें से बहुतायत की यही स्थिति है कि उनको कर्म से ही शुरू करना है। अगर वो पूर्व जन्मों में कर चुके होंगे, हो सकता है वो सीधा अ, सत और असत और आत्म और अनात्म के विवेक से शुरू कर सकें। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आपका क्रम कुछ चल चुका होगा। तो एक एक क्रम है।
ये वैसा ही है जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो घुटने पर बल पे चलता है, और घुटने के बल चलने के बाद फिर वो खड़ा होता है, दौड़ता है। तो आप घुटने पे चलने को खराब नहीं कह सकते हो, जब तक वो घुटने पे नहीं चलेगा तब तक वो खड़ा नहीं हो पाएगा। तो गीता में ही जब तक शुरुआत शुरू नहीं करेंगे तब तक उसके आगे की स्थिति नहीं आती है। गीता आत्मसमर्पण से आत्मसमर्पण तक ले जाती है। सबसे पहले तो कृष्ण ने कहा है कि शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। तो ये शरण शुरू हुई, और सबसे बाद में भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण प्राप्त कर लो। परंतु इस बीच में एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। अगर हम उस प्रक्रिया से गुजरे बगैर ये कहेंगे कि हम तो सब कुछ त्याग के भगवान की शरण ग्रहण कर रहे हैं, तो वो शरण नहीं, वो पलायन हो जाएगा, गीता के अनुसार अकर्मण्यता हो जाएगी। तो आइए हम इस पर बात करेंगे। आ, गीता जो है, बहुत से ग्रंथ ऐसे होते हैं जो सिद्धांत के ग्रंथ होते हैं, कुछ साधना के ग्रंथ होते हैं। सिद्धांत, किसी किसी चीज का सिद्धांत देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ये इसका सिद्धांत है। साधना होती है उसका व्यवहारिक प्रयोग कैसे करेंगे, और उसके बाद उस प्रयोग के बाद क्या लक्षण आएंगे, उसको सिद्धि कहते हैं। तो गीता सिद्धांत, साधना और सिद्धि तीनों का ग्रंथ है। सिद्धांत जैसा, जैसे मैं कहूं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होगा। तो सिद्धांत है ये सिद्धांत है। और अगर मैं आपसे कहूं कि ध्यान योग में बैठने के लिए आपका आहार और विहार युक्त होना चाहिए, आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, आपको इस तरह ध्यान करना चाहिए, तो ये साधना का तरीका है। और स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण है वो सिद्धि है, कि अगर ऐसा करोगे तो इसके बाद आपको इस तरह की स्थिति प्राप्त होगी। तो हमें गीता में इन तीनों चीजों को अलग अलग सीखना है। दूसरी चीज ये है कि सिद्धांत जो है, उस सिद्धांत को ज्ञान कहते हैं। ये अपरा विद्या है जो हम सीख जाते हैं कि हाँ भाई मृत्यु निश्चित है, ये अपरा विद्या है, हमें पता चल गया, जानकारी हो गई। लेकिन ये ज्ञान जब हमारे अंदर उतर के अनुभव में बनता है तो उसको हम कहते हैं विज्ञान। इसको हम एक उदाहरण लेते हैं। आप ऐसा उदाहरण लें, सामान्य रूप से हम लोग ग्रंथ पढ़ लेते हैं और ग्रंथ के बारे में बात शुरू कर देते हैं, लेकिन उसको जीवन में उसका कभी उपयोग नहीं करते, इसलिए वो किसी काम का नहीं होता है। उसको वेद वाद रतः भगवान ने कहा है, जो लंबी लंबी बात करते हैं और उन्हीं चीजों में रत रहते हैं, ऐसे आपको जगह जगह प्रवचन करते हुए लोग, उद्बोधन देते हुए लोग, नारे लगाते हुए, भाषण देते हुए लोग मिल जाएंगे। लेकिन उनकी बात का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि उन्होंने उसकी साधना नहीं की है। अब धर्म में, गीता में साधना और सिद्धि कैसे है? आप ऐसे समझे कि जैसे एक व्यक्ति को, जो डॉक्टर नहीं है, उसको सर्जरी की पूरी किताबें पढ़ा दी जाए, वो सब समझ जाए कि ओपन हार्ट सर्जरी में ओपन हार्ट करते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते हैं, सब सीख जाए। लेकिन अगर उसने अपने हाथ से सर्जरी नहीं की होगी तो क्या वो सर्जरी कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसने साधना नहीं की है। इसलिए जब वो पढ़ता है तो सबसे पहले उसका जो टीचर होता है वो उसको अपने साथ छोटी छोटी सर्जरी कराता है, बढ़ते 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 वो ओपन हार्ट सर्जरी भी कर सकता है या ब्रेन की सर्जरी भी कर सकता है। इसी तरह से जो गीता में सिद्धांत है, अगर हम सिद्धांत पढ़ लेते हैं, लेकिन गीता का जो प्रैक्टिकल है वो साधना है। उसमें जो साधना दी है, जब वो करेंगे तभी हम एक्सपर्ट होंगे, तभी हमारे अंदर वो विज्ञान पैदा होगा, और तभी हम इस चीज को समझ पाएंगे कि गीता को जीवन में किस तरह से, जीवन में गीता को लाते हैं, तब हमें उस चीज का अनुभव होता है जो गीता हमको कराना चाहती है। तो गीता एक प्रगतिशील साधना है। आप 18 अध्याय पढ़ेंगे। सामान्य रूप से गीता के बारे में कहते हैं लोग कि हम पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, एक के बाद दूसरा का कुछ आ गया, फिर तीसरा कुछ आ गया। पर जब आप बार बार गीता को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यह एक प्रगतिशील साधना है, जो कर्मयोग से शुरू होती है, ज्ञान योग के बारे में भी बताती है, और बाद में भक्ति को इसमें शामिल कर लेती है। सबका उद्देश्य एक ही है। वो एक उद्देश्य है, भगवान के साथ योग होना, उस ब्राह्मी स्थिति में पहुंचना जहां हम भगवान के हाथ के यंत्र बन जाते हैं। और वो स्थिति है जिसमें हमें जीवन में सफलताएं असफलताएं आती रहती हैं, पर जो आंतरिक शांति है जीवन में, वो हमेशा बनी रहती है। उसके लिए गीता पढ़ने के साथ साथ उसको अपनाने की आवश्यकता है। सामान्य रूप से गीता के पहले जो 6 अध्याय हैं उनको कर्मयोग का,
7 से लेकर 12 तक ज्ञान योग का, और उसके बाद के 6 अध्याय को भक्ति योग का माना जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, बीच में दूसरी चीजें भी हैं, लेकिन प्रमुखता इन चीजों की है। गीता का उद्देश्य है कि अभी हम जो अपरा प्रकृति है, जो पंच महाभूत है, मन बुद्धि अहंकार है, जिससे हम संचालित हो रहे हैं और उसके उसके आधार पर ही चल रहे हैं, हम उसको भंग करके क्या हम ईश्वर का उपकरण बन सकते हैं, ये गीता का अंतिम उद्देश्य है। और इसकी बड़ी विशेषता ये है कि ईश्वर का उपकरण बनना तो ठीक है, लेकिन जब हम इस प्रक्रिया में चलते हैं तो इस प्रक्रिया में हमें भौतिक समृद्धि, आत्मिक समृद्धि, दो दोनों एक साथ प्राप्त होती हैं। अब ये कैसे प्राप्त होती हैं, ये तो जब आप चलेंगे तब आपको समझ में आएगा। और गीता में हमारे जो गुरुजी हैं वो तो कहते हैं कि जब उस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो गीता स्वयं आपसे बात करना शुरू कर देती है, क्योंकि गीता कोई ग्रंथ नहीं है। गीता तो एक जीवित देवता है, एक मिस्टिज्म है पूरा धर्म। जब आप उसकी शरण में जाते हैं तो फिर आपको वो संकेत देना भी शुरू करते हैं, आपसे बात करना शुरू करते हैं। लेकिन ये बहुत बात की अवस्था है, हमें क्या करना है। देखिए, हमारी दो तरह की दृष्टि होती है। एक तो होती है जीव दृष्टि, जिसे हम कहते हैं जियो सेंट्रिक ट्रुथ, और दूसरी होती है ईश्वर दृष्टि, जिसे हम कहते हैं हेलियोसेंट्रिक ट्रुथ। जीव दृष्टि क्या होती है, हम संसार को देखते हैं तो हमें बहुत विभिन्नताएं दिखती हैं। हमें हर पेड़ अलग दिखता है, हर इंसान अलग दिखता है, हर किसी का स्वभाव अलग दिखता है। ये जीव दृष्टि है। लेकिन जब जीव दृष्टि होती है तो हमारे में स्वतंत्र इच्छा होती है कि हम कुछ काम करें इस दृष्टि के साथ में। सो ये दृष्टि बुरी नहीं है, इन सबके पीछे ईश्वर है। लेकिन हम शुरू से ही कहना शुरू कर देंगे कि इन सबके पीछे ईश्वर है, अभी हमें अनुभूति नहीं हुई, अभी हमने साधना नहीं की, और हमने इस तर्क को लेकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया, तो हम फिर हम उसमें आ, ढोंग में फंस जाएंगे। हम ऊपर ऊपर कहेंगे सब जगह ईश्वर है, मानेंगे कभी नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं पहले जो जीव दृष्टि है उसके अनुसार काम करना है, यानी जीव दृष्टि के अनुसार क्या करना है, कर्म करना है। फिर आती, सबसे बाद में आती ईश्वर दृष्टि। हम क्या करते हैं, गड़बड़ी करते हैं कि हम ईश्वर दृष्टि को पहले ले आते हैं। हमने पढ़ लिया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये तो बहुत ऊपर की स्थिति है, तो हमने कहा ये संसार तो मिथ्या है, हमें संसार से क्या करना। लेकिन संसार आपके सामने है, ये भी एपिडेंट ट्रुथ है, ये भी आपके सामने का सत्य है, इसे आप नकार नहीं सकते। तो जीव दृष्टि के साथ में कर्म करना, और इसके बाद जो अवस्थाएं आगे आती हैं वो जाते जाते आपको ईश्वर दृष्टि तक ले जाएंगे। ईश्वर दृष्टि क्या है, उदाहरण के लिए आप जब जमीन पर खड़े होते हैं तो आपको विभिन्नता दिखती है, पर आप एक पहाड़ की चोटी पे चले जाओगे तो सारे जंगल के पेड़ आपको एक से दिखेंगे। नीचे चलती हुई गाड़ियां आपको बिल्कुल एक सी दिखेंगी, आप नहीं पहचान पाएंगे कौन सी कार कौन सी है, सब एक सा दिखेगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एकत्व की अनुभूति होने लगती है। तो सबसे पहले जीव दृष्टि। तो भगवान कहते हैं कि सबसे पहले गीता का जो पहला जो बात है वो है जब अर्जुन से भगवान ने कहा, तो दूसरे अध्याय में कहा, क्लैब्यम माँ इसम गमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परम तप। तुम्हारे मन में ये कहाँ से ये विचार आ गया, नपुंसकता आ गई, क्लैब आ गया। तुम उठ के खड़े हो, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परम तप, ये हृदय की दुर्बलता को त्यागो और खड़े हो जाओ। ये क्या है, ये जो तम में डूबे हुए लोग हैं उनके लिए आह्वान है कि तुम अभी सबसे पहली स्टेज में, अभी तुम कुछ काम नहीं कर रहे, उदास बैठे हो, आलस में डूबे हो, तुम कुछ काम करो। कौन सा काम करो, अभी निष्काम का, निष्काम की श्रेणी नहीं आई अभी करने के लिए, अभी सकाम करो पहले। इसलिए कई बार बच्चे, जब मैं गीता पे बच्चों के बीच में बोलता हूँ तो बच्चे पूछते हैं कि हमें तो परीक्षा देना है, क्या हम फल की इच्छा ना करें। बिल्कुल करें, अभी वो स्टेज आई ही नहीं उनकी। अभी तो आप सकाम कर्म करें, मन लगा के कर्म करें, इससे क्या होगा, तमस नष्ट हो जाएगा, जो तमोगुण में डूबे हैं वो नष्ट हो जाएगा। जब विवेकानंद जी ने भारत में देखा कि पूरा भारत धर्म के नाम पर छुआछूत में, अंधविश्वास में, अज्ञान में डूबा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि इस तम से निकालने के लिए सबसे पहले हमें सबको कर्म करने की बात करना है, कर्म कर्म और कर्म, इसके अलावा कुछ नहीं। एक और बड़ी मजेदार बात है कि जो 3 गुण है, तम रज और सत, ये क्रम से ही आप ऊपर जाते हैं, तम से सत में सीधा नहीं जाया जा सकता। तम से रज में पदोन्नति होगी, और तम रज से सत में होगी, और सत के बाद त्रिगुणाधीन होने की बात आएगी। तो सबसे पहले काम है कर्म करना, वो चाहे सकाम कर्म हो। इसलिए
भगवान ने अर्जुन से भी कहा कि तुम करो, तुम्हें राज्य मिलेगा, यश मिलेगा, ये सारी चीजें कही। ये क्या था? सकाम कर्म की बात कही कि तुम करो। जब सकाम कर्म शुरू करते हैं तो सकाम कर्म करते करते एक स्थिति आती है जब हम निष्काम कर्म की ओर अपने आप प्रवृत्त होना शुरू हो जाते हैं, यानी कर्म करना हमारा स्वभाव बन जाता है। और जब हम कर्म इस प्रकार करते हैं कि हमें कर्म करना है, फल हमारे अधिकार में है ही नहीं, और हमें लोक हितार्थ करना है, यज्ञ कर्म करना है, जिसको कहते हैं यज्ञार्थ कर्म कहा है भगवान ने। तो ये दूसरी स्टेज शुरू होती है। लेकिन ये स्टेज ऐसा नहीं है, आपको पहले शुरू नहीं कर सकते। अगर आप कर्म में डूबे हैं और कर्म नहीं करते हैं और सोचे निष्काम कर्म करें, तो निष्काम कर्म नहीं हो पाएगा। पहले कर्म करें, सकाम कर्म करें, इसके बाद निष्काम कर्म की बात आएगी। इसके बाद फिर आता है कि रजोगुण को कैसे जगाएं अपने अंदर। तमोगुण को हमने खत्म कर दिया इसके माध्यम से कर्म करके। अब ऐसा नहीं है पूरा खत्म हो जाता है, धीरे धीरे इनके अनुपात बदलते रहते हैं। अब रजोगुण के लिए भगवान कहते हैं कि उद्धरेद आत्मनात्मान आत्मान अपसादे। तुम स्वयं अपने प्रयास से अपना उद्धार करो, तुम स्वयं के मित्र हो, तुम स्वयं के आत्मैव है आत्मनो बंधु, आत्मैव रिपुर आत्मना। आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का दुश्मन है, शत्रु है। तो यहां से आपके रजोगुण शुरू होता है। रजोगुण में क्या होता है? आप खूब काम करने की इच्छा होती है, इसमें कोई मनाही नहीं है, इसमें भी आपके पास धन संपत्ति यश सम्मान सब आता है। तो दूसरा जो चरण होता है, पहला तमोगुण को हटाना, दूसरा कर्म के माध्यम से ही रजोगुण में प्रवेश करना। अब जब हम ये करते हैं तो फिर आता है इसके बाद एक ज्ञान पैदा होता है। जब हम कर्म करते हैं तो हमें समझ में आता है कि भाई हम कर्म जरूर कर रहे हैं, लेकिन कर्म ये प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुण में बरत रहा है, प्रकृति के गुण ही काम कर रहे हैं, हम करता नहीं है। ये भाव होना कि हम करता नहीं है, ये विवेक जागृत होने का भाव है, यानी हमारे कर्म में ज्ञान का समावेश होना प्रारंभ हो गया है। अभी तक की जो बात है, सकाम कर्म करना, निष्काम और यज्ञार्थ कर्म करना, और आगे चल के ये विवेक जागृत होना। देखिए हम लोग अभी बहुत से कर्म ऐसे करते हैं जिसके बारे में सोचते नहीं है। जैसे एक श्लोक है इसमें कि प्रलपन विसर्जन गृहण उन्मिशन निन्मिषन अपि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्चन स्पर्शन ये है नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्चन शृण्वन् स्पर्शन जिघ्रन् असनन् गच्छन् स्वप्न श्वसन्। प्रलपन विसर्जन गृहण उन्मिशन निन्मिषन अपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु बर्तन तिथि धारियन। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि हम सोते हुए, जगते हुए, पलक झपकते हुए, खाते हुए, श्वास लेते हुए, ये सारे काम जब आप करते हैं तो क्या आप सोचते हैं कि आप ये सारे काम कर रहे हो? कभी नहीं सोचते, ये तो अपने आप हो रहे हैं। इसी तरह जब आप सकाम कर्म के बाद निष्काम पे जाते हैं तो आपको ये अनुभूति होना शुरू हो जाती है कि जो मैं कर रहा हूँ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये तो अपने आप हो रहे हैं। जिस प्रकार से ये प्रल्पन विसर्जन गंधन उन्मिशन निमिशन की उठना जागना सोना पलक झपकना ये सारे काम होते हैं वैसे, यानी मैं इनसे अलग हूँ। इस अनुभूति का मतलब उसमें ज्ञान का समावेश होना शुरू हो गया। ये उसके बाद की स्थिति है। तीसरा होता है, जब ये होता है और जब ये आता है तो फिर भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, भगवान जब हम कुछ कर ही नहीं रहे, जब हमारे हाथ में कुछ है नहीं, कर्म आपके द्वारा हो रहे हैं, प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, तो आप हमें अपना यंत्र बना लो। भगवान ने इसमें कहा है तस्मात् तो उत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रुं भुंक्ष राज्यम समृद्धम मय्ये वेते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भविष्य साचिम। तब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि चूंकि हमें पता चल गया कि कर्म करने वाले हम नहीं हैं, अब हम नहीं हैं तो फिर हम होते कौन है? तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे मैं आपका निमित्त बन जाऊं, आपके लिए मैं कर्म करूं। ये उससे ऊपर की स्टेज है, साधना के और आगे की अवस्था है। इसके बाद जब यहाँ पहुंचते हैं और जब भगवान के निमित्त बन जाते हैं तो हम क्या करेंगे? जब भगवान के लिए कर्म करेंगे तो भगवान को समर्पित करेंगे, और हमें ये समझ में आ जाएगा कि जो चल रहा है ये ईश्वर के विधान में चल रहा है। जब हम भगवान को समर्पित करते हैं तो फिर स्थिति आती है कि भगवान ने कहा है कि तुम्हारे जो स्वकर्म हैं उनको ही मुझे समर्पित कर दो, उनके द्वारा मेरी पूजा करो। तो जब हमने भगवान का आश्रय ले लिया तो ये भक्ति तत्व उसमें समाहित हो गया। तो अभी हम पहले कर्मी थे, फिर ज्ञानी हुए, और फिर भक्त हुए। ऐसा हम कह सकते हैं इसको कि
सबसे पहले हम देह के स्तर पर जी रहे थे। तो देह के स्तर पर जब जीते हैं तब हम कर्मयोग हमें उस स्तर से ऊपर उठाता है। और हम सब देह के स्तर पे जी रहे हैं क्योंकि हमको खाना है, पीना है, कपड़े पहनना है, और इसी में पूरा जीवन जा रहा है। हम देह के स्तर से ऊपर नहीं उठ पाए। जैसे ही हम देह के स्तर से ऊपर उठते हैं तो हम विचार के स्तर पे आ जाते हैं। और हम विचार के स्तर पे आते हैं तो फिर ये आत्म अनात्म का विवेक, क्या सत है क्या असत है, कर्म कौन कर रहा है, ईश्वर कर रहा है, ये प्रकृति कर रही है, मैं इसमें कुछ नहीं हूँ। और इसके बाद जब और ऊपर उठ के आत्मा के स्तर पे आते हैं तब पता चलता है कि वासुदेव सर्वमिति, ये सब जगह कण कण में वासुदेव है, उसका विधान है। हम उस विधान के बहुत छोटे से यंत्र हैं। इसलिए हमें किसी प्रकार का अहम होने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम तो उसके एक अंग के रूप में काम कर रहे हैं। और ये जो पूर्णता है वो सर्वधर्मान परित्यज्य, जो गीता में सबसे बाद में कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, उस समय पे जाके आती है। तो हम साधनाओं में जब भ्रमित हो जाते हैं, हम शुरू में ही कहते हैं कि अब इधर कैसे पहुंचेंगे, अव्यवहारिक है, इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने इतनी सारी स्टेज, सकाम, निष्काम, रजोगुण को जीतना, फिर उसके बाद भगवान के निमित्त बनना, फिर भगवान को अर्पण करना, इतनी सारी स्टेज हमने की नहीं है। तो हम पहले गीता को पढ़ें और इस सिद्धांत को समझें। उस सिद्धांत को हम थोड़े थोड़े टुकड़ों में अपने अंदर लाना शुरू करें। हम कर्म करेंगे, कर्म करते करते बीच में कभी कभी दिन में कभी 2 मिनट के लिए अगर हम सोचें कि ये हम भगवान को अर्पण करने के लिए कर्म कर रहे हैं, कभी हम ये सोचें कि ये मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, ये तो कर्म उसी प्रकार हो रहा है जिस प्रकार मेरे पलक पलक का झपकना और श्वास लेना हो रहा है। तो ये भाव पैदा होते जाते हैं और ये हमारे कर्म के करने की दिशा को बदल देते हैं। तो कर्म करना एक साधना है, सिद्धांत को हमें साथ में करना है, और पूरा जो है सकाम से लेकर निष्काम तक जाने की पूरी यात्रा है। और इसको कहते हैं, ये सामान्य जीवन से दिव्य जीवन तक की यात्रा है। गीता की एक और विशेषता है, गीता, अलग अलग मत हैं, कुछ मत ऐसे हैं जिसमें जीव का ईश्वर में विलय हो जाता है। कुछ ऐसे हैं जो जीव ईश्वर के धाम में जाके निवास करते हैं भक्ति मार्ग में, ऐसा मानते हैं वो। लेकिन गीता के अनुसार सबसे बड़ी स्थिति वो है जब हम इस संसार में रहते हुए ही भगवान हमें अपना उपकरण बना लेता है, भगवान हमें अपना काम कराना शुरू कर देता है, वो सर्वोच्च स्थिति है। और उसको कहते हैं कि उसने अपना उद्धार किया और फिर भगवान का यंत्र बन के वो दूसरों के उद्धार के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो गीता एक एक व्यवस्थित प्रक्रिया है पूरी, शुरू से लेकर आखिर तक। और इसके माध्यम से जो आपकी आत्मिक उन्नति होती है वही धर्म का उद्देश्य है। इसमें चूंकि ज्ञान भी है, इसमें ध्यान योग भी है, तो इसमें इसमें भी कोई रोक नहीं है कि आप योग नहीं करो, इसमें भी कोई रोक नहीं है आप ध्यान मत लगाओ। और भगवान का आश्रय लेने की तो बात ही है, हर जगह है, सबसे ज्यादा हर जगह भगवान ने कहा है कि मुझे ही समर्पण करो। ये सारी विभूतियां जो है मेरे द्वारा प्रकाशित हैं, मैं ही इस सृष्टि का रचने वाला हूँ, इस प्रकृति में मैं ही बीज को डालता हूँ। अ, ये सारी चीजें। और दूसरा, आप जो भी करते हैं उसको यज्ञार्थ भाव से करो। यही गीता का एक से आखिर तक साधना का क्रम है। जब हम इसको करते हैं तो फिर नई नई चीजें समझ में आती हैं। और गीता को जब निरंतर पढ़ते हैं तो 1 से 18 अध्याय तक ये क्रम विकास, आध्यात्मिक विकास की पूरी एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। हमारा उद्देश्य इस तरह की टॉक का बिल्कुल नहीं है कि कोई किसी को बता सकता है। भगवान भी कहते हैं कि यथेच्छसि तथा कुरु, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे करो। भगवान ने भी ये नहीं कहा कि तुम इसको करो। हम लोगों का उद्देश्य ये होता है कि अगर हम किसी को प्रेरित कर सकें, मेरे लेक्चर से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, मिलेगा ही अगर आपको थोड़ी सी प्रेरणा मिल गई और आपने गीता को पढ़ना शुरू कर दिया, तो फिर गीता और भगवान की जो कृपा आपको मिलेगी वो सब आपको देगी। इसका उद्देश्य केवल इतना सा, केवल प्रेरित करना उद्देश्य है। अब मैं आशा करूंगा कि अ, अगर एक भी व्यक्ति एक संकल्प लेता है कि मैं इसका अध्ययन करके इस सिद्धांत को साधना में परिणत करने का प्रयास करूंगा, तभी ये सब चीजों की सफलता है, ये सब चीजों का श्रेय है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका माइक बंद है। जी, धन्यवाद श्री ओम प्रकाश जी। एक आपने प्रारंभ में एक अ, वाक्य कहा कहा था, आत्मसमर्पण से आत्मसमर्पण तक की यात्रा है। तो और प्रश्न हम उठाएं, इसको थोड़ा एलोबरेट करें, फिर व्यास जी आप इसको थोड़ा विवरण अगर दे सके उदाहरण साथ, तो लोगों के लिए सहूलियत होगी, हमारे लिए भी होगी। व्यास जी फिर प्रश्न आमंत्रित करेंगे। जी सर। देखिए, ऐसा है कि जब हम गीता में भगवान ने ये कहा है कि जो शंकालु हो, जो छिद्रान्वेषी हो, उसको गीता सुनाने की आवश्यकता नहीं। क्यों? उसने अपने आप को इतना बंद कर रखा है
कि जब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवा शुरू करते हैं तो वो धर्म क्षेत्र पे ही लड़ने शुरू कर देता है कि धर्म क्षेत्र है क्या। उसी में उलझ जाता है, वो शंका करना शुरू कर देता है। तो भगवान का यह है कि पहले जब तक आप अपने आप को ओपन नहीं करोगे, समर्पण नहीं करोगे, गीता के प्रति श्रद्धा नहीं रखोगे, तब तक आप उसमें प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो जब अर्जुन ने भी कहा तो उसने कहा शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। तब भगवान ने उसको गीता सुनाना शुरू की। तो आप किसी से भी कुछ लेना चाहो, किसी गुरु के पास जाना चाहो, अगर आप अकड़ के जाओगे गुरु के पास में, तो आप उससे विद्या नहीं ले पाओगे। गीता में भी कहा है कि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, अपने गुरु के पास जाओ तो प्रणिपात करो, उसको जो है उसको दंडवत प्रणाम करो, उससे प्रश्न पूछो, प्रश्नों के द्वारा उसकी सेवा करो। तो गीता में प्रवेश के लिए आत्मसमर्पण आवश्यक है। और सर्वधर्मान परित्यज्य की जो बात है सबसे बाद में जाके, जब इस स्थिति से निकल जाते हैं, जब हम भगवान के यंत्र बन जाते हैं, तो वो भी पूर्ण समर्पण हो जाता है। लेकिन जब हम पहले समर्पण से शुरू नहीं करते और ढोंग करते हैं कि हम अंतिम समर्पण पे पहुंच गए, तो वो फिर पूरी तरह से ढोंग और पाखंड हो जाता है, वो समर्पण नहीं। तो ये मान लिया जाए कि ये जीवन की एक शैली है, भगवत गीता एक जीवन की शैली है प्रारंभ से अंत तक। देखिए, जीवन की शैली उसका एक अंश है। इसलिए हम्म। है कि हमने दोनों चीजें कही हैं। भगवान ने कहा है कि कर्म फल का त्याग भी कहा है, और कर्मों का स्वरूप से भी त्याग कहा है। लेकिन हम्म। अलग अलग लोगों के अलग अलग बात कही है। तो अगर आप सन्यासी हैं, तो आप पूरे तरह से कर्म छोड़ सकते हो, तो आपकी फिर जीवन शैली, जिसको हम जीवन शैली बोलते हैं संसार में रहने का, आप तो उससे पूरी तरह से दूर हट गए। मुक्त हो गए फिर, हाँ। मुक्त नहीं हो गए, आप उससे दूर हट गए, लेकिन आपने जी एक जी। अलग तरह की शैली अपना ली, और वो भी अपना ली आपको है, उसी जी जी, कर्म उसी को लक्ष्य तक ले बहुत जाएगी। प्रधानता दी है, सत्कर्म को बहुत प्रधानता दी है। श्री इसलिए व्यास दी जी। है कि संसार में जो अधिकतर अधिकतर लोग हैं वो इसी तरह के हैं। तो ये हम्म। मानव मात्र के लिए है, लेकिन उसमें उनको भी छोड़ा नहीं गया है। तो जीवन शैली इसका छोटा सा भाग है। अगर आप देखिए, अगर आप ज्ञान योग के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, तो उसमें फिर क्या है, उसमें तो ये कंदरा में बैठ के विचार करना है और सत असत का विवेक करना है। तो उसमें तो जीवन शैली वाली बात नहीं रही, जी लेकिन वो जी। भी गीता में है, तो जीवन शैली हम्म। उसका एक भाग है। भाग्य। सिद्धांत को ज्ञान कहते हैं, आपने कहा था, इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करिएगा सर। देखिए साहब, गीता में दो चीजें हैं, ज्ञानम विज्ञान सहितम। भगवान ने कहा है मैं आपको ज्ञान को विज्ञान सहित बताऊंगा। तो विज्ञान जो है वो साइंस नहीं है, विज्ञान है अनुभूति। और ज्ञान है जो हम आपको बता सकते हैं, बोल सकते हैं। इनको दो भागों में बोलते हैं, अपरा विद्या और पराविद्या। तो वेदों में जो लिखा है, गीता में जो लिखा है, वो सारा अपरा विद्या है, वो ज्ञान है। और जब आप उसको अपनी साधना में लाते हैं और अनुभूति करते हैं, तो वो आपके लिए विज्ञान बन जाता है। तो ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञ ज्ञात्वा मृतम अश्नुते। इसके बाद अमृत प्राप्त होता है मतलब ज्ञान विज्ञान, ज्ञानम हम्म। विज्ञान सहितम भगवान ने बताया है, तो ये है। नमस्कार सर। सर नमस्कार एक नमस्कार। प्रश्न था। जी। सर एक प्रश्न था, श्रीमद् भगवत गीता के संदर्भ में सर, जो सनातन है, एसो धर्म सनातन, इसकी अगर कुछ थोड़ा सा संक्षिप्त व्याख्या आप बताएंगे सर। नहीं, येषो धर्म सनातन, ये गीता का वाक्य नहीं है ये। नहीं है सर, ये हाँ। हाँ, उपनिषद का वाक्य नहीं। फिर क्या जानना चाहते हैं जैसे? सर धर्म का जो वो है, यानी सनातन हम मानते हैं धर्म को, और गीता में भी धर्म की व्याख्या है, तो सर उसको किस तरीके से हम देखते हैं सर। धर्म को हम सनातन क्यों मानते हैं, जी पहले आप जी। ये समझिए। इसलिए जी मानते हैं कि जो हमारा सनातन धर्म है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने ये नहीं कहा कि ये सिद्धांत होंगे। जो जी। अपने आप प्रकृति में देखा है कि ईश्वर का स्वभाव क्या है, वही धर्म है। जैसे इसको मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ। जैसे जब से पृथ्वी बनी, तब से ग्रेविटेशन फोर्स है, पर खोजा गया, उसके बारे में जाना गया 100-200 साल पहले, या 1000 साल पहले, या 2000 साल पहले, जो भी है। लेकिन हमारे जानने के पहले भी था। इसी तरह गीता कहती है कि जो ब्रह्म का स्वभाव है वो धर्म है। तो हमने भले उसको 10,000 साल पहले ऋषियों ने उसको अनुभव में लाए और लिखा और बताया श्रुति परंपरा से, लेकिन वो तो हमेशा से था। ब्रह्म का स्वभाव कभी बदला नहीं, वो ब्रह्मांड के बाहर भी नहीं बदलता और कल्प के बाद भी नहीं बदलता। तो प्रलय होने के बाद अगर कोई दूसरे ग्रह पे भी कोई पैदा होगा, और ब्रह्म चूंकि सब जगह एक है, ब्रह्मांड से बाहर है, सब जगह व्याप्त है, तो उसे ब्रह्म का वही स्वभाव समझ में आएगा। वो स्वभाव क्या है? आप देखेंगे कि पूरा ब्रह्म जो है
सत चित और आनंद तीन चीजें हैं उसमें। सत यानी उसका अस्तित्व है, चित यानी उसमें चेतना है, और वो आनंद स्वरूप है। कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सत चित और आनंद है, और उसी के हम अंश हैं। तो ऐसी कोई भी प्रक्रिया जो हमें उस दिशा में ले जाती है, भगवान से जोड़ती है, वो धर्म होती है। अब हमें ये तय करना है कि वो धर्म क्या क्या हो सकते हैं। तो ऐसी जो प्रक्रियाएं होंगी वो कभी बदलती नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म ने उनको खोजा है, इसलिए वो सनातन है। इसलिए सनातन धर्म ना कभी संकट में रहता है, ना कभी नष्ट होता है। हाँ, एक चीज जरूर होती है कि समय के साथ साथ और देश के साथ साथ और काल के साथ साथ उसमें व्यवहारिक एप्लीकेशंस में अंतर आता जाता है। और वो इसीलिए हमारी स्मृतियां बनाई गई हैं, जो बताती हैं कि उन सिद्धांतों को हम व्यवहारिक जीवन में कैसे उपयोग करें। इसलिए दक्षिण में जाते हैं तो वहां पे ये अलग स्मृति मिलती है, उत्तर में आते हैं तो मनी स्मृति मिलती है, वहां पे याज्ञवल्क्य की स्मृति मिलती है। तो इस तरह से अलग अलग होता है, लेकिन सिद्धांत जो है वो किसी ने बनाए नहीं। इसलिए राम और कृष्ण ने भी अवतार लिया, तो उन्होंने कोई धर्म नहीं चलाया। उन्होंने उन्हीं जो सिद्धांत थे उन्हीं सिद्धांतों को अपने जीवन में क्रियान्वित किया। जबकि दूसरे जो सेमेटिक धर्म होते हैं, उसमें एक व्यक्ति आता है ईश्वर का दूत, और वो कहता है कि जो मैं कहता हूँ यही सब कुछ है। सनातन ये नहीं कहता, सनातन ये कहता है कि इस प्रकृति में हर हर व्यक्ति, हर पशु, हर पक्षी इंडिविजुअल है। वो उसकी अपनी एक व्यक्तिक विशेषता है, और उसके अंतर्गत जो वो अनुभव करता है, उसके लिए उसने मार्ग दिया है, ताकि वो अपनी उन विशेषताओं को लेके ईश्वर तक के जाने का मार्ग तय कर सके। तो जैसे विज्ञान हमेशा से था, हमने खोजा, इसी तरह से सनातन धर्म हमेशा से है, हमने केवल उसको खोजा है, हमने उसको बनाया नहीं। हाँ सर, सभी को सर शुभ संध्या। मैं सर, मेरा नाम आदित्य गुप्ता है और मैं वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। जी। सर, मेरा प्रश्न है कि आपने कहा कि पहला जो स्टेज है वो है सत्य की तरफ जाना, सत्य करना। हम मेरा अपना खुद पे ऑब्जर्वेशन है या फिर ऐसे देखा कि सर, निष्काम में रहने के लिए हम एक्सक्यूज ढूंढते हैं, मतलब कि कोई काम नहीं करने के लिए। तो सर, निष्काम से सकाम की तरफ जाने के लिए सर क्या किया जाए, और किस तरीके से सर उस तरफ मुड़ा जा सकता है, इसके लिए सर कुछ देखो, मतलब आप बताएं तो। एक तो आप निष्काम की परिभाषा बहुत, आपको तो भ्रम है। निष्काम मतलब काम नहीं करना नहीं है। निष्काम का अर्थ है काम इस तरह से करना जी जी। कि हम अपना काम करें, लेकिन हम उस काम के साथ में अटैच ना हो, और उसके ये हमेशा ध्यान रखें कि उसके फल पे मेरा अधिकार नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है, फल पे तो आपका वैसे भी अधिकार नहीं है। अगर आप सामान्य जीवन में भी देखो, आप जो काम करते हो, क्या उसका रिजल्ट क्या आएगा ये तय कर सकते हो आप? कभी नहीं कर सकते। तो भगवान ने वही बात की है जो है। लोग कहते हैं अरे ऐसे कैसे काम करेंगे, हमारा फल पे अधिकार नहीं होगा। तो भैया, अभी जो काम कर रहा है उस पर कौन सा तुम्हारा अधिकार है? केवल उन्होंने सच्चाई जो है इस ब्रह्मांड की, ईश्वर ने जो व्यवस्था बनाई है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया है। तो आप जो कह रहे हैं कि निष्काम का बहाना देखते हैं, निष्काम का नहीं, निकम्मेपन के लिए बहाना देखते हैं हम। और गीता में हाँ सर, अकर्म सॉरी को सर, अकर्मण्यता। जी सर। अकर्म भी दो तरह से उपयोग हुआ है। एक जगह तो अकर्म हुआ है जब हम कुछ नहीं करते, आलस में डूबे रहते हैं, उसको भी अकर्म कहा है। और वो पहले उसी अध्याय उसी में है, माते संगोष्ठ अकर्मणी, तुम अकर्मण्य भी मत हो, उसके संग उसका भी साथ मत करो। और दूसरा अकर्म वो है जिसको हम निष्काम हमने कहा है। ऐसा अकर्म जिसमें हम कर्म सब करते हैं, लेकिन हम कर्ता के रूप में उसमें नहीं जुड़ते हैं, लेकिन ये बात की अवस्था है। जी, ये सर अच्युतानंद क्या है? एक शब्द आया था अच्युतानंद जी का। समझ में नहीं आया, कुछ बोले हैं क्या? अच्युतानंद नहीं नहीं, कृष्ण जी के। सच्चित आनंद कहा था मैंने, सच्चिद आनंद, सच्चित आनंद, अच्छा, ये अच्युतन भी नहीं है। एक कृष्ण भगवान बोले हैं कि भाई अच्युतानंद हो, इसका क्या मतलब? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला कि अच्युतानंद हूँ। गीता में ऐसा कहीं नहीं है कि अर्जुन ने उनको अच्युत के रूप में संबोधन किया है। तो देखिए, संबोधन अर्जुन के लिए कृष्ण ने बहुत से किए हैं। कृष्ण के लिए मधुसूदन भी कहा है, अच्युत भी कहा है, केशी निषूदन भी कहा है, केशी नामक जो राक्षस था उसको वध करने वाले।
ठीक है, सखा भी कहा है, बहुत से संबोधन दिए हैं। अच्युत का अर्थ तो ये होता है जो च्युत नहीं होता, जो जी। डिगता डिगता नहीं है अपने काम से। अब इसमें हम्म। क्या होता है कि गीता में जिन शब्दों का उपयोग है, इसका विद्वानों ने बहुत से अर्थ निकाले हैं कि यहाँ अच्युत क्यों कहा, यहाँ मधुसूदन क्यों कहा। लेकिन मैं फिर कहूँ, ये सारी चीजें, ये सब अपना है, अपना विजय है। आप इसमें उलझोगे तो विद्वान बन जाओगे कि अच्युत क्यों कहा, मधुसूदन क्यों कहा। पर जब तक आप उसको साधना में नहीं लाओगे अपने जीवन में, तब तक गीता का लाभ नहीं है। विद्वान बनना तो बहुत आसान है। तो अच्छा, ये और सर शब्द है मोह अच्युत। मोह का त्याग करने के लिए इसमें बताए थे, जैसे अर्जुन जी को मोह हुआ था उस समय जब उपदेश दे रहे थे, उन्हीं हाँ। मामा हैं, ताऊ हैं, तमाम लोग हैं। मोह का हम्म। त्याग मतलब किस तरीके से किया जा सकता है? ये जो प्रक्रिया है, जो आपको कर्म करने के बाद निष्काम कर्म, भगवान को अपना वो बनाना, साथी बनाना, भगवान के निमित्त में कर्म करना, इस प्रक्रिया में ये सब उसके फल प्राप्त होते हैं। ये अच्छा, त्याग इसलिए भी करते हैं। देखिए क्या होता है, एक तो मेन कोर्स चलता है, और इसके साथ साथ जैसा हम खाना खाते हैं ना, मेन कोर्स खाते हैं, उसके साथ कुछ स्टार्टर भी खाते हैं, सूप भी पी लेते हैं उसके साथ में, तो वो भी हम्म। मदद करते हैं खाने में। इसी तरह से जो मेन आपका काम चल रहा है, इसके साथ साथ अगर आप कुछ धन का दान देना शुरू करते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने उतने सांसारिक चीज से अपनी आसक्ति को छोड़ दिया। तो जो निरासक्त होने की बात है, वो ये चीज उसमें मदद करेगी। आपने किसी को अपना समय दान कर दिया उसके किसी अच्छे काम के लिए, तो आपने उस अपने से उसका अटैचमेंट खत्म कर दिया। तो धीरे धीरे जो भौतिक चीजें हैं, इनको त्यागना, और फल की आशा को त्यागना। क्योंकि भगवान कहते हैं कि देखिए, भगवान जब हुए थे, उस समय दो लोगों में बड़ा विवाद चलता था, मीमांसावादी और जो वेदांती। तो जी। मीमांसक ये कहा करते थे कि वेदों में दिए गए यज्ञ ही सबसे महत्वपूर्ण है और ये स्वर्ग तक ले जाते हैं, तो यही हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है। और वेदांती कहते थे कर्म हमें करना ही नहीं, हम तो वेदांती हैं। तो भगवान ने बीच का रास्ता निकाला, उन्होंने कहा कि कर्म तो करना है, कर्म नहीं त्यागना है, क्योंकि बिना उसके संसार नहीं चलेगा। लेकिन कर्म के फल का त्याग करना है और कर्म में आसक्ति का त्याग करना है। तो जो आपने त्याग बोला है, वो गीता के अनुसार तो त्याग क्या है? कर्म में आसक्ति, कर्म फल में, फल की आसक्ति और कर्म में आसक्ति का त्याग ही त्याग है। लेकिन हम सामान्य भाषा में देखें, तो हम जो कुछ भी दान करते हैं, जो भी छोड़ देते हैं, वो सब त्याग है। और आदमी को अपने जीवन की बाद की अवस्थाओं में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें त्याग और दान बढ़ाना है। क्योंकि हम इन चीजों से जुड़े हुए ही, यही समस्या है, हमने इनको अपना माना है। तो ये चीजें हमें डिटेचमेंट की तरफ ले जाती हैं धीरे धीरे करके। जी, बहुत सुंदर सर, बहुत धन्यवाद। जितना आपने अभी बताया है ये आसक्ति और मोह के विषय में, और जिस तरीके से बताया, इतना सुन लेने से ही मतलब महानता की अनुभूति होने लगती है। बहुत धन्यवाद सर। मैं इसमें, आपने कहा तो एक बात और आपको बता दूं जी। कि माया, क्रोध, मोह, ये सब चीजें प्रारंभिक अवस्था में बाधक नहीं है। ये सहायता भी करती हैं आपकी। माया को हम इतनी गाली देते हैं, लोग बैठते हैं कहते हैं मोह छोड़ दो, माया छोड़ दो। और भगवान कहते हैं कि ये माया तो मेरी देवी शक्ति है। गीता में कहा है कि माया मेरी देवी है। तो जो देवी है, उसका एक प्रयोजन है। अरविंदो कहते हैं कि अहम जो है, अहम हमेशा छोड़ना अच्छा नहीं है। हम्म। अहम हमें मदद भी करता है। जैसे हमें छत पे जाना है तो सीढ़ी चढ़ेंगे, तो सीढ़ी नहीं छोड़ी जा सकती। सीढ़ी से चढ़ के जब छत पे चले जाएंगे तो सीढ़ी हमारे लिए बेकार हो जाएगी। घुटना हम्म। चलना बुरा नहीं है, लेकिन हम जब पैर पे खड़े हो जाएंगे, तो फिर घुटने चलेंगे तो लोग हंसेंगे कि ये कैसे चल रहा है। तो मोह माया, ये सारी चीजें सामान्य आदमी के लिए यहीं से शुरुआत होती है। इनके सहारे लिए ऊपर जाता, इनको छोड़ता हुआ जाता है। जब हम शुरू में ही कह देते हैं इनको छोड़ दें, तो अव्यवहारिक हो जाता है। बहुत सुंदर सर, बहुत थैंक यू। सर मुझे ये पूछना था कि सकाम कर्म से और निष्काम कर्म के बीच में जो हमारे मानवीय गुण होते हैं, तो उनमें वृद्धि होती है क्या? शुरू होगी जब आप सकाम कर्म करेंगे, तो आप अपने परिवार तक सीमित रहेंगे। आप इसको, जब आप छोटी अवस्था में रहेंगे, देखिए ब्रह्म, इसका सिद्धांत ये है कि जितने बड़े में हम जाएंगे, हमारा जितना विस्तार होगा, उतना शांति सुख होगा, उतना हम ईश्वर से जुड़ेंगे। तो जब हम सकाम कर्म करेंगे, तो हम किसके लिए करेंगे? खुद के लिए करेंगे, खुद के परिवार के लिए करेंगे, खुद के मित्रों के लिए करेंगे। और जैसे ही हम इससे बाहर जाएंगे, निष्काम कर्म शुरू करेंगे, तो यज्ञार्थ कर्म शुरू करेंगे, तो हमारा विस्तार होना शुरू हो जाएगा हमारी चेतना का।
और उस विस्तार से जो मानवीय गुण है उसमें आना स्वाभाविक है, क्योंकि जब यज्ञार्थ कर्म करने का मतलब ये है कि हम इस पूरी सृष्टि में एक यंत्र के रूप में पॉजिटिव योगदान दे रहे हैं। अभी तक नहीं दे रहे थे, सकाम में हम अपने पास थे, लेकिन हालांकि वो भी एक छोटा सा हिस्सा है। हम अपने परिवार को खुशी रखें तो वो भी सृष्टि के लिए एक उतना अंश तो खुश हो रहा है, उतना अंश तो अपना योगदान दे रहा है। लेकिन जब आप व्यष्टि की तरफ जाते हैं तो वो आपकी चेतना का विस्तार होता है और गुणों में अंतर आता है। धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।